नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। दोस्तों आपको याद होगा कल हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने दो सुपर ब्रेकआउट का टेक्निकल एनालिसिस किया था और वो दो स्टॉक में एक स्टॉक यानी ग्रीव्स कॉटन ने आज ही एक ही दिन में अपने टारगेट को अचीव कर दिया है। तो दोस्तों ये होता है पावर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को कंबाइन करने का। जैसे मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, कोई भी स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है तो आपको एक चीज़ हमेशा कंसीडर करनी है कि इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो ब्रेकआउट देने के बाद या तो दूसरे बाद बुलिश फॉलोअप हो सकता है यानी तुरंत दूसरा एक अपमूव दिखा सकता है, या फिर वो एक कंसोलिडेशन रेंज में जा सकता है और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद वो वापस एक अपमूव दिखा सकता है। तो दोस्तों इसीलिए हम जब भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब हमारा जो नज़रिया होता है वो 6 to 8 वीक्स का रहता है कि अगर वो स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में भी जाता है तो उसका एनालिसिस करके उसके बाद इसमें अपमूव आएगा कि नहीं वो हम एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं एक वो बहुत ही बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मार्केट लीडर है, अपनी इंडस्ट्री में भी लीडर है, इंडिया में एज वेल एज इंटरनेशनली। दोस्तों उसमें एक अच्छा चार्ट पैटर्न हमको बनता हुआ नज़र आ रहा है, फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ हमेशा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि श्योर स्टॉक्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर रिपीटेड विजिटर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। नीचे लाल कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, 3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा प्रेस करने में, और उसके बाजू में रहे बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मैं जैसे ही ऐसे प्रॉफिटेबल आइडियाज़ और एनालिसिस पोस्ट करूंगा मेरी चैनल पर आपको रियल टाइम में उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक स्टॉक वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। आई होप इसमें मुझे कोई भी ज़्यादा फाइनेंशियल या फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको पता है वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज एज वेल एज इट इज़ अ मार्केट लीडर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री विद इन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली। तो दोस्तों डायरेक्टली मैं चार्ट पैटर्न पे बात करूँगा क्योंकि इसमें हमको एक अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ नज़र आता है। दोस्तों अगर आप इसमें एक डेली बेसिस का चार्ट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक ने बार बार एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को, और यहाँ आप देखेंगे तो 3350 के रेजिस्टेंस को टच किया है और उसके बाद वो हमेशा नीचे आता था, वापस इसने टच किया, वापस नीचे आया, और ये जो थर्ड टाइम इसने टच किया उसके बाद एक या दो ही सेशन में इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो वॉल्यूम भी एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम में इसने ब्रेकआउट दिया है। तो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट हमको बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया दोस्तों, इसके बाद यानी कोई भी ब्रेकआउट के बाद या तो तुरंत ब्रेकआउट का फॉलो थ्रू हो सकता है और अपमूव दिखा सकता है, या फिर एक कंसोलिडेशन फेज़ में ये 6 to 8 वीक्स के लिए जा सकता है और उसके बाद भी हमको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो 6 to 8 वीक्स के लिए जो हमको यहाँ टारगेट बनता हुआ नज़र आता है वो यहाँ 3500 का बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ जो स्टॉप लॉस बनता है दोस्तों, जहाँ से ये बार बार स्टॉक एक तरीके से आप बोलोगे तो बाउंस बैक करता है, वो 3250 पे बन रहा है। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ टेक्निकल लेवल में ये ही सपोर्ट बनता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी यहाँ ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन के बाद यहाँ ज़्यादा लग रही है 3500 के लेवल को टच करने की। तो दोस्तों आप आपका एनालिसिस खुद करिए, अपना ड्यू डिलीजेंस करिए। टेक्निकल्स में काफ़ी इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न रहते हैं। ये जो हमारा एक यहाँ प्रयास है वो आपको एक शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक को, क्योंकि मार्केट में काफ़ी स्टॉक है तो जहाँ भी अच्छा चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर बन रहा है वो आपको ला के दिखाने का है, जिससे आप उसको फर्दर एनालिसिस कर पाए, अपना एनालिसिस कर पाए, ड्यू डिलीजेंस लगा पाए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ले पाए और उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं ऐसे ही प्रॉफिटेबल आइडिया के साथ अगले वीडियो में।